हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? राधे राधे। मैं आज आपको बताती हूँ माता दुर्गा जी की पूजा में क्या क्या सामान लगता है। जो आज मैं आपको एक एक सामान बताती हूँ उसमें क्या क्या लगता है। और पूजा की विधि में आपको जब पूजा करूँगी उस टाइम पे मैं पूजा की विधि आपको बताऊँगी। तो मैं पूजा का भी आपको सामान बता रही हूँ। तो ये मैंने खाली लोटा लिया है अभी। तो इसमें जब मैं स्थापना करूँ कलश स्थापना, तब मैं कलश में इसमें पानी डाल के और इसकी स्थापना कर दूंगी। ये मैंने भरा हुआ कलश लिया है क्योंकि इससे पूजा करूंगी। और जब माता को मैं भोग लगाऊंगी तो उनको पानी जरूर चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। तो ये पानी भोग लगाने के बाद मैं पानी रखूंगी। और ये ज्वारा बोने के लिए मैंने गेहूँ लिए हैं। गेहूँ भी ले सकते हैं और जौ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने जौ भी लेके आई हूँ और गेहूँ भी। तो ये जौ है, ये गेहूँ है। और ये जब हवन करेंगे तो ये उपले मिलते हैं। तो ये उपले बाजार में कहीं भी मिल जाते हैं हवन के लिए। तो ये उपले लेके आई थी मैं। तो ये उपले हैं, जब हवन करूंगी तो मैं इनको आग जला लूंगी। और ये गोला है, हवन के टाइम पे गोला की जरूरत पड़ती है क्योंकि हवन में गोला से होता है, इसलिए ये हवन के लिए गोला लेके आई हूँ मैं। और ये हल्दी की गांठ है, ये हल्दी की गांठ लेके आई हूँ मैं। कहीं भी मिल जाती है हल्दी की गांठ, किराने की दुकान पे ये हल्दी की गांठ है। और दुर्गा माता के लिए ये बतासे लेके आई हूँ। बतासे का भोग लगता है उनको। और बतासे भी नहीं मिले तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हो। ये मैं मिठाई भी लेके आई हूँ। तो ये मिठाई है 5-6 तरह की। तो ये मिठाई लेके आई हूँ मैं। और माता दुर्गा को पान के पत्तों का चढ़ावा जरूर देना पड़ता है। तो ये मैं पान के पत्ते लेके आई हूँ। और ये माता की फोटो पे मुझे उनको चुन्नी उड़ाना है, तो ये मैं चुन्नी लेके भी आई हूँ। और ये मैं आम के पत्ते नहीं मिले इसलिए मैं ये अशोक के पत्ते लेके आई हूँ। तो ये अशोक के पत्ते हैं, ये कलश में जब स्थापना करते हैं तो कलश में रखा जाता है, इसलिए ये अशोक के पत्ते लेके आई हूँ मैं। और ये मैं दीपक लेके आई हूँ कलश के ऊपर रखने के लिए। तो ये जब कलश की स्थापना करूंगी तो उसमें ये कलश के ऊपर रख के इसमें चावल रख के इसके ऊपर नारियल रखूंगी, इसलिए ये मैं दीपक लेके आई हूँ। और ये बड़ा सा ये कुंडा लेके आई हूँ मैं। तो मैंने अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है। और इसमें मैं ज्वारा बोने वाली हूँ, इसलिए ये मैं बड़ा दीपक लेके आई, ये कुंडा। और ये मैंने चावल लेके रख रखे हैं। जब मैं दुर्गा माता की स्थापना करूंगी तो ये चावल नीचे उनके स्थापना करूंगी तब उनके नीचे रखूंगी ये चावल। तो ये चावल है। और ये मेरे पास लोबान है, सब तरह की लोबान है इसमें। तो लोबान जब हवन करते हैं तो लोबान का हवन जरूर करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और लोबान बहुत अच्छा रहता है। इसलिए जब मैं हवन करूंगी तो ये लोबान लेके आई हूँ। और ये मौली लेके आई हूँ मैं, ये मौली है। और ये मैंने पंचरस बना रखा है। तो पंचरस से जब भगवान की स्थापना करूंगी मैं दुर्गा माता जी की, तो मैं ये पंचरस से उनका स्नान करवाऊंगी। तो ये पंचरस से। और ये मैंने 9 घेरे बनाऊंगी तो उनके लिए ये मौली के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो ये मौली है। और ये चंदन, सिंदूर और ये आफानी और ये गुलाल है। और ये मैंने दीपक रख रखा है। और जैसे अपन दुर्गा माता की स्थापना करते हैं तो किसी के पास फोटो होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो आप ऐसा भी रख सकते हो। कोई मिट्टी की दुर्गा माता जी भी लाते हैं, कोई पीतल की रख देते हैं। तो ये मेरे पास ये भी है तो मैं ये रखूंगी।
और मेरे पास फोटो भी है, तो मैं फोटो भी रखूंगी दुर्गा माता जी का। तो ये फोटो है मेरा। और ये गायत्री हवन सामग्री है, तो आप देख लीजिए, ये बाजार में मिलती है, कहीं भी जाओगे आप किराना की दुकान पे तो ये आपको मिल जाएगी। और ये मैंने पंचमेवा का भोग जरूर लगता है, तो ये मैंने पंचमेवा बना के रख रखा है। इसमें काजू बादाम सब है। और ये अगरबत्ती है, मैंने इसलिए सब पहले से रख के रख रखा है क्योंकि मैं फिर भूल जाऊं, तो पहले से सब रख लेना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन पूजा होती है इनकी माता जी की, इसलिए। तो ये मैंने अगरबत्ती रख रखी है। और ये मैंने गणपति जी की स्थापना होती है सबसे पहले, इसलिए ये मैंने गणपति जी की मूर्ति रख रखी है। और इसमें धूप बत्ती है, तो धूप बत्ती कहीं भी मिल जाती है, तो ये मेरी धूप बत्ती है। और ये गोल सुपारी है, क्योंकि 9 घेरे बनाऊंगी तब 9 सुपारी की जरूरत पड़ती है, गोल सुपारी की, तो ये सुपारी है। और ये मैंने पैसे चढ़ावा के लिए मैंने पैसे भी रख रखे हैं, तो आप ये पैसे भी ऐसे ही रख लेना, क्योंकि आप जब पूजा के टाइम पे भूल जाते हैं कितनी चीजें, इसलिए पहले से रख लेना चाहिए। और ये मैंने नारियल रख रखा है, क्योंकि कलश की स्थापना करूंगी तब नारियल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये मैंने नारियल रख रखा है। और ये मैंने माचिस भी रख ली है। और ये मैंने मिश्री का भोग भी लगाऊंगी, तो मैंने मिश्री भी रख ली है। और इसमें मैंने ये लौंग और इलायची, क्योंकि इनकी हवन होता है और माता जी पे भी चढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने एक डिब्बी में भर के रख ली, क्योंकि 9 दिन जरूरत पड़ेगी हवन करने के लिए। तो ये इलायची और लौंग ऐसे डिब्बी में भर के रख लिया है मैंने। और ये जनेऊ है, ये मैंने जनेऊ भी रख लिया है। गणपति जी पे जब स्थापना होगी तो गणपति जी को जो ये चढ़ाया जाता है जनेऊ। और ये माता जी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो इसमें मैं पैकेट ही बना हुआ ले आई थी। तो ये पैकेट जब माता जी की पूजा करूंगी तो तब मैं आपको बताऊंगी कैसे पूजा करी जाती है। तो मैंने ये आप माता जी के लिए श्रृंगार ले आई थी। और ये लाल कपड़ा मैंने जब कलश की स्थापना करूंगी तो ये नारियल के ऊपर बांधा जाता है, इसलिए मैंने ये लाल कपड़ा भी रख रखा है। तो ये मेरा, और ये मैंने हवन करूंगी उसके लिए ये मेरा दीपक है बड़ा वाला, तो ये मेरा इससे हवन का वो बोलते हैं, तो ये भी मैं लेके आई हूँ, इसलिए धूपाड़ा बोलते हैं यहाँ गुजरात में। तो ये धूपाड़ा है, तो इसमें हवन करूंगी मैं उपला जला के। तो ये घी है, तो ये मैं घी भी लेके आई थी, और गाय का घी इसमें चलता है, तो ये गाय का ही घी है। और मैं ये घी लेके आई हूँ, जब हवन करेंगे तो घी की जरूरत पड़ेगी और दीपक में भी जरूरत पड़ेगी घी की, इसलिए मैं घी के लेके आई हूँ। और ये कपूर है, कपूर जब हवन करते हैं तो कपूर की भी जरूरत पड़ती है, और आरती करते हैं तब भी कपूर की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये कपूर है। तो ये मेरा सामान हुआ सब। और ये मैं फूल लेके आई हूँ, तो ये फूल है, आपके पास जैसे भी फूल हो तो आप चढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे पास फूल लेके आई हूँ, ये फूल चढ़ाऊंगी। और ये फल 5 तरह के फल चढ़ाया जाता है, पर अपने पास 5 तरह के फल नहीं हो तो आप केले 5 बार लेके और केले भी चढ़ाया जाता है। तो ये केला हो गया, और ये सेब हो गया, और ये अनार है। इतना सामान लेके आई हूँ, तो इतना सामान चढ़ाया जाता है माता पे, तो आप देख लीजिए। मैंने माता पूजन का पूरा सामान आपको बता दिया है, जो जो सामान माता पूजन में लगता है। और नहीं भी हो तो वो भी चलता है, क्योंकि किसी के पास सामान होता है, किसी के पास नहीं होता है। ऐसा नहीं, माता सबको सामान समझती है, अपने पुत्र को एक समान समझती है। माता का दिल तो बहुत बड़ा होता है, जैसा भी आप पूजा करोगे तो वो तो सब स्वीकार कर लेती है माता रानी, तो क्योंकि माता तो सबके लिए समान है, अपने बेटा बेटियों के लिए। इसलिए
तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना सामान जरूरी है। जैसी अपनी श्रद्धा हो वैसे ही अपन पूजा कर सकते हैं, सरलता से भी अपन पूजा कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना सामान होता है, किसी के पास नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना ही सामान होना जरूरी है। तो आप देख लीजिए, मेरे पास था इसलिए मैंने ये सामान से मैं पूजा करूँगी। जब मैं पूजा करूँगी तो मैं पूजा विधि आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगी कि माता रानी की पूजा कैसे की जाती है। अभी मैं सामान बता रही हूँ आपको, और आप मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक करना एंड शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना मुझे। राधे राधे।